दोस्तों, क्या आप सभी के पास भी पुराने जमाने के सिक्के और नोट हैं? क्या आप भी कलेक्शन करते हैं पुराने सिक्के और नोटों की? दोस्तों, क्या आप भी बेचना चाहते हैं अपने पुराने सिक्के और नोटों को? तो आप लोग बिल्कुल सही वीडियो देख रहे हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक अनुरोध है कि अगर आपसे नोट्स और सिक्के सेल करने के नाम पर कोई भी रजिस्ट्रेशन फीस मांगी जाती है तो आप उसे एक भी रुपया ना दें, नहीं तो आपके साथ हो सकता है बहुत ही बड़ी धड़ी। तो दोस्तों, आज आप सभी को कुछ दुर्लभ सिक्कों और नोटों के बारे में बताते हैं और साथ ही ये भी बताएंगे कि कैसे आप लोग अपने पुराने सिक्के और नोटों को घर बैठे सेल कर सकते हैं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सभी से एक गुजारिश है कि इस तरह के सभी न्यूमिस्टमैटिक के सही खबरों से हमेशा अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर प्रेस करें और अपने नोटों और सिक्कों को तुरंत बेचने के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर करें। आपके लाइक से हमें काफी ज्यादा प्रेरणा मिलती है। साथ ही वीडियो के कमेंट्स में जरूर लिखें कि आप सभी के पास रेयर कलेक्शन में कौन कौन सा नोट और सिक्के उपलब्ध हैं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कुछ दुर्लभ नोट और सिक्कों के बारे में और साथ ही बताऊंगी नोट और सिक्कों की कीमत भी, ताकि आप आसानी से अपने दुर्लभ नोट और सिक्कों को बेच सकें। देखिए दोस्तों, सभी नोट और सिक्के दुर्लभ नहीं होते। आपके सभी नोट और सिक्के कभी नहीं बिकेंगे। आपके वही नोट और सिक्के बिकेंगे जो वास्तव में दुर्लभ हों। अब बात आती है, आपको कैसे पता चलेगा कि आपका नोट या सिक्का दुर्लभ है या नहीं? तो आपको बता दें कि किसी भी नोट और सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसके कुछ खास तत्वों के ऊपर। तो दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें कि एक सिक्के की दुर्लभता पता करने के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है सिक्कों की मिंट के बारे में आपको पता हो। अब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि ये मिंट क्या होता है? दोस्तों, सिक्कों की ढलाई की प्रक्रिया को मिंट कहा जाता है, यानी कि सिक्का कहाँ ढला है ये पता चलता है सिक्कों के ऊपर के मिंट मार्क के जरिए। अब देखिए, भारत में 4 टकसाल या मिंट हैं जहां पर कॉइन की मिंटिंग या ढलाई की जाती है, जैसे कि बॉम्बे मिंट, हैदराबाद मिंट, नोएडा मिंट और कोलकाता मिंट। यानी कि एक सिक्के की दुर्लभता निर्भर करती है उसकी मिंट मार्क और मिंट ईयर पर, और इसी तरह एक नोट की दुर्लभता निर्भर करती है उसके प्रीफिक्स, इनसेट, ईयर, गवर्नर सिग्नेचर और सीरियल नंबर के ऊपर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ रिपब्लिक ऑफ इंडिया के 2 नोट्स और 3 सिक्कों के बारे में जिनकी कीमत बहुत ज्यादा है। मैं शुरुआत में ही आपको कीमत बता देती हूँ ताकि आपको वीडियो देखने में काफी अच्छा लगे। सबसे पहले मैं बताती हूँ एक 10 रुपए के नोट के बारे में, और जिसका मूल्य है पूरे 50,000 रुपए। वहीं दूसरे नंबर पर है एक 100 रुपए का नोट जिसकी कीमत है 15,000 रुपए। अब वहीं अगर बात करें तीसरे नंबर की, तो तीसरे नंबर पर है 1 रुपए का एक सिक्का जिसकी कीमत है पूरे 25,000 रुपए। वहीं चौथे नंबर पर है 25 पैसे का एक सिक्का और जिसकी कीमत है 20,000 रुपए। और अब आता है हमारा आखिरी सिक्का, और ये 50 पैसे का एक दुर्लभ सिक्का है जिसकी कीमत है पूरे 60,000 रुपए। तो दोस्तों, अब आपको बताती हूँ 10 रुपए के सबसे पहले नोट के बारे में और साथ ही आपको इसकी डिटेल्स भी बताऊंगी। दोस्तों, ये जो स्क्रीन पर आपको 10 रुपए का नोट दिख रहा है, ये रिपब्लिक इंडिया का सबसे पहला 10 रुपए का नोट है। इस नोट में सिग्नेचर है C.D. देशमुख का। इस नोट की रंग की बात करें तो इसमें मल्टी कलर देखने को मिलता है। इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के अनुसार इस नोट की कीमत है UNC कंडीशन में 50,000 रुपए। तो कमेंट्स में मुझे जरूर बताएं कि क्या आप सभी के पास भी ये नोट उपलब्ध है। आप सभी को बता दें कि नोट्स का प्राइस डिपेंड करता है उसकी कंडीशन के ऊपर। दोस्तों, अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा ये 100 रुपए वाला कृषि नोट। ये नोट भी काफी ज्यादा रेयर है। अगर आपके भी नोट में ये सारे एलिमेंट्स उपलब्ध हैं कि इस नोट में सिग्नेचर है S जगन्नाथ जी का, इस नोट में भी हमें मल्टी कलर देखने को मिलता है,
इस नोट को इशू किया गया था 26 मार्च 1975 को। इस नोट का फ्रंट साइड कुछ इस तरह से दिखता है। वहीं अगर बैक साइड की बात करें तो आपको देखने को मिल रहा होगा खेती करते हुए कुछ किसानों का दृश्य। अब अगर इस नोट की कीमत की बात करें तो इस नोट की कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में पूरे 15,000 रुपए। और ये कीमत मैं बता रही हूँ इंडियन पेपर मनी गाइड बुक के हिसाब से। अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा 1 पैसे का सिक्का। ये गणतंत्र भारत का सबसे पहला 1 पैसे का सिक्का है। ये सिक्का 1950 से लेकर 1955 तक ढल गया था। इस सिक्के को बनाने में ब्रॉन्ज धातु का इस्तेमाल किया गया था। इस सिक्के का वजन 1950 में 3.88 ग्राम और वहीं 1951 से लेकर 1955 तक इसका वजन 2.92 ग्राम था। इस सिक्के का साइज 21.33 mm है और इस सिक्के का आकार है गोलाकार। तो दोस्तों अब बात करते हैं इस सिक्के की दुर्लभता के बारे में। 1950 से लेकर 1955 तक के सभी कॉइन्स रेयर नहीं हैं। सिर्फ 1953 का हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है। 1953 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर हैदराबाद मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसका मूल्य जाता है यूएनसी कंडीशन में 25,000 रुपए तक। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पर देखने को मिल रहा होगा एक 25 पैसे का सिक्का। इस सिक्के को 1972 से लेकर 1990 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में मेटल इस्तेमाल हुआ था, कॉपर निकल। इस सिक्के का वजन था 2.5 ग्राम। इस सिक्के का आकार है 19 mm और इस सिक्के के आकार की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस सिक्के का दोनों साइड का विवरण आपको सिक्के पे देखने को मिल रहा होगा। अब देखिए दोस्तों, 1972 से लेकर 1990 तक का सभी सिक्का दुर्लभ नहीं है। 25 पैसे का ये कॉइन रेयर है 1980 का बॉम्बे में। 1980 में ये कॉइन बॉम्बे, कोलकाता और हैदराबाद मिंट द्वारा रिलीज किया गया था, पर इन तीनों में से सिर्फ बॉम्बे मिंट का कॉइन ही रेयर है और इसकी कीमत जाती है एक्स्ट्रा फाइन कंडीशन में 20,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप सभी के पास भी क्या ये कॉइन्स उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब आपको स्क्रीन पे देखने को मिल रहा होगा एक 50 नए पैसे का कॉइन। इस कॉइन को 1957 से लेकर 1963 तक ढाला गया था। इस सिक्के को ढालने में निकल मेटल इस्तेमाल हुआ था। इस सिक्के का वजन 5 ग्राम था। इस सिक्के का आकार 24 mm है और इस सिक्के के शेप की बात करें तो वो सर्कुलर है। इस कॉइन के दोनों साइड्स का डिटेल आपको स्क्रीन पर देखने को मिलता है। अब देखिए दोस्तों, 1957 से लेकर 1963 तक का सभी कॉइन रेयर नहीं है। 50 नए पैसे का ये कॉइन रेयर है 1957 का बॉम्बे मिंट का। 1957 में ये कॉइन सिर्फ बॉम्बे मिंट द्वारा रिलीज किया गया था और इसकी कीमत जाती है यूएनसी कंडीशन में 60,000 रुपए तक। तो दोस्तों आप लोग कमेंट में ज़रूर बताएं कि आप सभी के पास क्या ये कॉइन अवेलेबल है। तो दोस्तों हमने आपको सभी 5 सिक्के और नोटों के बारे में डिटेल में समझा दिया है। उम्मीद करते हैं कि आप सभी को सही से समझ आ गया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट्स भी ज़रूर लिखें कि आप सभी के पास दुर्लभ कलेक्शन में कौन कौन से और सिक्के उपलब्ध हैं। तो दोस्तों अब बताते हैं कि आप सभी लोग अपने नोट्स और सिक्कों को बेचेंगे कैसे या फिर अपने कलेक्शन के लिए खरीद कैसे सकते हैं। तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि नोट या सिक्के बेचने का प्राथमिक तरीका होता है प्रदर्शनी।